22 साल की विष्णुप्रिया अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी ताकि वो अपनी नानी को आखिरी बार देख सकें। घर आकर वो ड्रेस बदल रही थीं नानी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही कोई व्यक्ति कमरे में घुसकर उन्हें निर्मम तरीके से मार देता है। ये दर्दनाक घटना 22 अक्टूबर 2022 शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे घटी। उसी दिन विष्णुप्रिया की मां ने पहले अपनी बुजुर्ग मां को अंतिम सांस लेते देखा और कुछ घंटों बाद ही अपनी मात्र 23 साल की बेटी को घर के बीचों बीच मृत पाया। यानी एक का अंतिम संस्कार पूरा होने से पहले ही दूसरे का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसकी नानी की मौत स्वाभाविक थी, लेकिन 23 साल की बेटी की मौत बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। इस घटना का एकमात्र सबूत था सिर्फ 13 सेकंड का एक वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग। लेकिन इसके पीछे कौन था, क्यों ये हुआ और कैसे हुआ, ये सवाल सबके मन में उठे। अपराधी को पकड़ने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने विष्णुप्रिया पर कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि वो खुशी से कह रहा था कि उसे तो सिर्फ 14 साल की सजा होगी और 14 साल बाद उसकी उम्र मात्र 39 साल होगी। इससे उसे कोई खास नुकसान नहीं होगा। अपराधी की ऐसी निर्दयी बात सुनकर अदालत के जज ने ऐसा फैसला सुनाया जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। केरल के कन्नूर जिले के पानूर गांव की रहने वाली थी 23 वर्षीय विष्णुप्रिया। उसके परिवार में मां और 2 भाई रहते थे, जबकि पिता विनोद कतर में काम करते थे। विष्णुप्रिया पानूर के एक प्राइवेट मेडिकल लैब में काम करती थी। वो बहुत सुंदर और आकर्षक थी। हर दिन की तरह उस दिन भी वो काम पर जा रही थी कि तभी उसकी मां ने फोन कर बताया कि उसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही। मां ने कहा कि वो जितनी जल्दी हो सके नानी के घर पहुंच जाए। ये खबर सुनकर विष्णुप्रिया ऑफिस ना जाकर सीधे घर लौट आई और मां से कहा कि वो घर से कपड़े बदलकर नानी के घर जाएगी। नानी का घर उसके घर से केवल 10 मिनट की दूरी पर था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हुई, तभी उसके फोन पर वीडियो कॉल आया। विष्णुप्रिया ने कॉल रिसीव किया और 23 से 24 साल के एक युवक से बात करने लगी। उसी समय कमरे के दूसरे दरवाजे से लगभग 23 से 24 साल का एक और व्यक्ति अंदर आया। विष्णुप्रिया ने उसे देखकर कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? यही उसकी जिंदगी के आखिरी शब्द थे। उसके बाद कॉल कट गया। उधर विष्णुप्रिया ने अपनी मां से कहा था कि वो सिर्फ 10 मिनट में घर से निकल रही है, लेकिन आधा घंटा बीत जाने के बाद भी वो नहीं पहुंची। मां ने उसे कई बार फोन किया। कॉल की घंटी बजती थी, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। कई बार कॉल करने के बावजूद रिसीव नहीं हुआ। चूंकि उनका घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मां सीधे विष्णुप्रिया के घर देखने पहुंची कि आखिर वो क्या कर रही है और फोन क्यों नहीं उठा रही है। जैसे ही उसकी मां ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि विष्णुप्रिया बिस्तर पर गिरी हुई है और उसमें कोई हलचल नहीं है। कमरे की फर्श लथपथ हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर मां जोर जोर से रोने लगी। उनकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग तुरंत घर की ओर दौड़े आए। विष्णुप्रिया की इस दर्दनाक स्थिति को देखकर पड़ोसी भी पूरी तरह स्तब्ध रहे। तुरंत पुलिस को फोन किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां मौजूद पड़ोसियों से पूछताछ की कि क्या किसी संदिग्ध व्यक्ति को आते जाते देखा है। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने एक 23 से 24 साल के युवक को लाल टोपी और चेहरे पर मास्क लगाए हुए विष्णुप्रिया के घर से निकलते देखा था। लेकिन गांव वालों ने उस समय इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि सबको लगा कि चूंकि उसकी नानी का निधन हुआ था, इसलिए शायद कोई रिश्तेदार घर आया होगा। विष्णुप्रिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। रिपोर्ट में साफ हो गया कि उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी और इसके पीछे साफ तौर पर योजना बनाई गई थी। लेकिन सवाल यह था कि वो 23 से 24 साल का युवक कौन था और क्यों उसने ये सब किया। ये पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। कुछ ही दिनों में पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। सबसे पहले उन्होंने विष्णुप्रिया का मोबाइल चेक किया। जिस व्यक्ति से वो वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, पुलिस ने उससे पूछताछ की। उस व्यक्ति ने बताया कि ये काम श्यामजीत ने किया हो सकता है। यही पुलिस के हाथ में पहला सुराग था। विष्णुप्रिया के मोबाइल से श्यामजीत का नंबर मिला। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की तो पता चला कि वो विष्णुप्रिया के घर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है।
ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस उस जगह पहुंची और देखा कि श्यामजीत अपने पिता के होटल में ग्राहकों को खाना परोस रहा है। वहीं से उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया और पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में पुलिस ने सामान्य सवाल पूछे, क्या वो विष्णुप्रिया को जानता है? इस पर श्यामजीत ने कहा कि हां, वे दोनों अच्छे दोस्त थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन पुलिस को उसकी ये लापरवाही और उदासीन रवैया अजीब लगा। इतने गंभीर मामले पर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे ये कोई मामूली बात हो। इससे पुलिस का शक और गहरा गया। फिर उसे 3 घंटे तक थाने में बैठाकर रखा गया। 3 घंटे बाद जब पुलिस ने दोबारा उससे विस्तार से पूछताछ की तो वो टाल मटोल करने लगा। आखिरकार कड़ी पूछताछ में श्यामजीत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। श्यामजीत ने स्वीकार किया कि उसने विष्णुप्रिया की उनके घर में घुसकर हत्या की थी और इसके लिए उसने पिछले 5-6 महीनों से गहन योजना बनाई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसने इस अपराध को कैसे अंजाम दिया। उसकी बात सुनने के बाद पुलिस ने सबसे पहले घटना में इस्तेमाल हथियारों की जांच शुरू की। सटीक तहकीकात के लिए श्यामजीत को उसके घर के पास एक तालाब के किनारे ले जाया गया, जहां उसने घटना में प्रयुक्त 2 हथियारों को एक पत्थर से बांधकर पानी में फेंक दिया था ताकि वे तल में डूब जाएं। पुलिस ने उन हथियारों को बरामद कर लिया। इसके बाद श्यामजीत के बयान की सत्यता जांचने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की। फुटेज में दिखा कि घटना से 2 दिन पहले उसने कुट्टू परम्बूर के एक दुकान से एक धारदार चाकू और एक हथौड़ा खरीदा था। दरअसल श्यामजीत ने ढेर सारी क्राइम थ्रिलर फिल्में और वेब सीरीज देखी थीं, जो पुलिस को उसके वेब ब्राउजर हिस्ट्री से पता चली। इन क्राइम फिल्मों से प्रेरित होकर ही उसने इस अपराध की साजिश रची थी। 22 अक्टूबर 2022 शनिवार को जिस बैग का उसने इस्तेमाल किया था, उसे उसने अपने घर के पास एक झाड़ी में फेंक दिया था। चूंकि ये पूरी घटना सुनियोजित थी, उसने पुलिस को भटकाने के लिए बैग में कुछ मिर्च पाउडर और सैलून से लाए हुए बाल रखे थे। उसका इरादा था कि विष्णुप्रिया की हत्या के बाद उस जगह पर ये बाल बिखेर दे, ताकि फॉरेंसिक टीम डीएनए टेस्ट करे तो किसी और का विवरण सामने आए। साथ ही उसने मिर्च पाउडर इसलिए रखा था ताकि पुलिस के खोजी कुत्तों को भटकाया जा सके। उसका प्लान था कि अपराध के बाद कमरे के फर्श या आसपास मिर्च पाउडर छिड़क दे, जिससे खोजी कुत्ते सही गंध न सूंघ पाएं और अपराधी का पता न लगा पाएं। ये सारी योजना उसने क्राइम थ्रिलर फिल्मों और वेब सीरीज से सीखी थी, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। हालांकि उसने इन योजनाओं को घटनास्थल पर लागू नहीं किया। अर्थात इतनी विस्तृत योजना बनाने के बावजूद श्यामजीत ने वास्तव में इनका इस्तेमाल नहीं किया। अंत में पुलिस ने उससे पूछा कि उसने विष्णुप्रिया के साथ ऐसा दर्दनाक कृत्य क्यों किया। जवाब में श्यामजीत ने बताया कि लगभग 1 साल पहले उसकी मुलाकात विष्णुप्रिया से हुई थी। शुरुआत में वे दोनों केवल अच्छे दोस्त थे। धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदल गई। कई महीनों तक उनका यह रिश्ता चलता रहा। श्यामजीत ने विष्णुप्रिया को शादी का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उसके बाद से विष्णुप्रिया उससे दूर होने लगी। वो श्यामजीत के फोन नहीं उठाती थी और ज्यादातर समय उसे नजरअंदाज करने लगी। श्यामजीत समझ नहीं पा रहा था कि विष्णुप्रिया उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। कोई रास्ता न देखकर उसने गुपचुप तरीके से विष्णुप्रिया का पीछा करना शुरू कर दिया और तब उसे पता चला कि विष्णुप्रिया का किसी और से रिश्ता बन चुका है, जिसकी वजह से वो उसे इग्नोर कर रही है। आखिरकार विष्णुप्रिया ने श्यामजीत से ब्रेकअप कर लिया और ये ब्रेकअप सहन न कर पाने की वजह से श्यामजीत ने योजना बनाई कि विष्णुप्रिया को इस दुनिया से ही मिटा देगा। पुलिस अधिकारियों ने श्यामजीत को बताया कि इस घटना के लिए उसे किस तरह की सजा हो सकती है। जानते हो उसने क्या कहा? उस समय श्यामजीत हल्की हंसी के साथ इस तरह जवाब देता है जैसे ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। श्यामजीत ने कहा कि इस मामले में उसे सिर्फ 14 साल की सजा होगी। अभी उसकी उम्र 25 साल है। 14 साल बाद 39 की होगी, यानी उसके लिए इसमें कोई खास नुकसान नहीं है। दरअसल विष्णुप्रिया के साथ इस तरह की दर्दनाक वारदात करने के बाद भी उसे जरा सा भी अफसोस नहीं था, बल्कि उसने न्याय व्यवस्था को
एक तरह की चुनौती की तरह लिया, लेकिन अदालत ने उसे करारा जवाब दिया। कोर्ट के जज ने 10 मई 2024 को खलास सेरी की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत में विष्णुप्रिया के साथ हुई इस दर्दनाक वारदात के लिए श्यामजीत को दोषी करार दिया। इसके बाद 13 मई 2024 को इस केस का अंतिम फैसला सुनाया गया, जिसमें श्यामजीत को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 449 के तहत सजा दी गई। धारा 302 के तहत उसे उम्र कैद और 2 लाख रुपए का जुर्माना, जबकि धारा 449 के तहत 10 साल की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया। यह फैसला श्यामजीत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। किसी भी प्रकार का अपराध उचित नहीं है और हमें अपराध से हमेशा दूर रहना चाहिए। यदि कभी किसी समस्या का सामना करना पड़े तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की सहायता लेनी चाहिए। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी अपराध हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। ये सच है कि किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति पसंद आ सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो व्यक्ति भी उसे उतना ही पसंद करेगा। सरकारी नियमों का पालन करते हुए हर व्यक्ति स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सकता है। वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और ये वीडियो केवल शिक्षात्मक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। घटना ठीक उसी तरह घटी जैसा बताया गया है और हमने हर व्यक्ति के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए तथ्यों को प्रस्तुत किया है। इस वीडियो में किसी को छोटा दिखाने या अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। वीडियो में कुछ तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाई गई हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कृपया कोई भी भ्रम में ना पड़े। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपराध से दूर रह सकें।